सो वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। अभी हम चैप्टर कर रहे हैं अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, उसकी 2 वीडियो पहले से बन चुकी है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। सो अब हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, अपना टॉपिक नंबर 6। अभी हमने 5 टॉपिक कवर कर लिया, अब हम 6th पढ़ रहे हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। ठीक है, तो पहले आप वो दोनों वीडियोस देख लेना, फिर इसे देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या था कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। ठीक है, तो उनका जो डाइल्यूशन प्रोसेस है वो कॉमन होता है। जैसे डाइल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज को डाइल्यूट करना, मतलब उसमें वाटर ऐड करना, उसे हम डाइल्यूशन बोलते हैं। तो एसिड और बेस का जो डाइल्यूशन प्रोसेस है वो सिमिलर होता है, वो सेम होता है। ठीक है, कॉमन होता है। तो डाइल्यूशन शुड बी कैरिड आउट बाय एडिंग अ थिन स्ट्रीम ऑफ एसिड या बेस सॉल्यूशन टू वाटर विद कांस्टेंट स्टायरिंग सो दैट द हीट प्रोड्यूस इज डिसिपेटेड। मतलब क्या होता है, जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं एसिड या बेस का, मतलब उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हमें हमेशा वाटर के अंदर एक थिन स्ट्रीम बनाते हुए, मतलब बहुत पतली पतली लाइनिंग बनाते हुए एसिड या बेस को डालना चाहिए। ठीक है, एसिड या बेस को हम वाटर में डालते हैं, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालते या बेस में नहीं डालते। वाटर को हम कभी भी एसिड या फिर बेस में नहीं डालते, हमेशा एसिड या बेस को वाटर में डालना चाहिए। बिकॉज जब डाइल्यूशन करते हैं एसिड बेस का, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम वाटर में डालते हैं तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट जो एसिड होता है, एसिड या बेस के मॉलिक्यूल्स, वाटर जब हम डाइल्यूशन के टाइम पे, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एसिड या बेस। ठीक है, बट वाटर उस हीट को कंज्यूम कर लेता है। तो हमें हमेशा एसिड या बेस को वाटर में डालना चाहिए डाइल्यूशन के टाइम पे। अगर वाटर ऐड कर दिया तो वो बर्न हो सकता है, मतलब वहां ब्लास्ट हो सकता है। बहुत बड़ा नहीं, अगर ज्यादा अमाउंट में तो बड़ा भी हो जाएगा, बट अगर हम लैब में कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही करना पड़ता है हमें डाइल्यूशन, तो तब उस टाइम पे बर्न हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि एसिड या बेस को वाटर में डालते हैं, कभी भी वाटर को एसिड या बेस में नहीं डालते। ठीक है, सेकंड हमारा न्यूट्रलाइजेशन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या है, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, एसिड या बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। जैसे एग्जांपल, ये क्या एक एसिड है, ये एक बेस है, तो ये क्या मिल गया हमें, NaCl। NaCl क्या है, एक सॉल्ट, और हमें वाटर मिल गया। रिएक्शन हमें कैसे करवानी होती है, हमें पता है वाटर आता है, तो सबसे पहले वाटर का फॉर्मूला तो पता है, सॉल्ट नहीं पता कौन सा बन रहा है, कोई बात नहीं, वाटर तो पता है, वाटर लिख दिया H2O। ठीक है, H गया, ठीक है, O गया, क्या बचा, मतलब H2 गए, तो ये H गया, ये H, 2 हो गए, और एक O निकल गया, तो इस O को निकाल दो, क्या बचा, Na बचा, Cl बचा। तो हमेशा जो बेस वाला होता है, मेटल जो होता है, वो हमेशा आगे लिख देते हैं। ठीक है, और बाकी जो एक आयन बचता है उसे हम उसके पीछे, मेटल के पीछे लिख देते हैं, तो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, हीट रिलीज हो रही है। ओके, सो हमारा जो 6th टॉपिक है वो हमारा फिनिश हो चुका है, तो अभी हम उस पर टिक लगा देते हैं। तो ये रहा हमारा 6th टॉपिक, ये कवर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे 7th टॉपिक, जो है हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और बेस सॉल्यूशन। सो ये हमारा 7th टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड और अ बेस सॉल्यूशन। कितना स्ट्रॉन्ग होता है एसिड या बेस का सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H+ एंड OH- आयन प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। मतलब जो एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है H+ आयंस या फिर OH- आयंस जो है वो जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, तो आज मैं रेस्पेक्टिवली का मतलब भी समझा देती हूँ कि 2 चीजें लिखी हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ, ये सब है। ठीक है, 2 चीजें कौन सी है जो मेन लग रही है, एक एसिड एक बेस। सेकंड चीज क्या है मेन, H+ आयन एंड OH- आयन। अगर रेस्पेक्टिवली आ गया तो जो पहले चीज लिखी है, ठीक है, और एंड के बाद जो दूसरी चीज लिखी है, वो दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, और जो दूसरी चीज है, यहाँ पर जो दूसरी चीज है वो दोनों आपस में रिलेटेड है। मतलब रेस्पेक्टिवली आ गया तो एसिड H+ रिलीज कर रहे हैं, बेस OH- रिलीज कर रहे हैं। अगर रेस्पेक्टिवली यहाँ सपोज नहीं होता तो हम नहीं कह सकते थे कि एसिड ही H+ करेगा, हम कुछ भी मान सकते हैं कि एसिड शायद OH- कर रहा है, बट रेस्पेक्टिवली आ गया मतलब एसिड H+ को करेगा रिलीज और बेस OH- को। ठीक है, तो इनकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है कि कितने अमाउंट में ये H+ और OH- रिलीज कर रहे हैं, कौन, एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये कितने रिलीज कर रहे हैं, कितने H+ आयन OH- आयन रिलीज कर रहे हैं, अब वो दिखते तो है नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा, वो हमें पता चलेगा उनकी pH से। ठीक है, pH में जो P होता है, इस pH में जो P है उसका मतलब होता है पोटेंस, मतलब स्ट्रेंथ। ठीक है,
और H जो है वो हाइड्रोजन आयन के लिए होता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन, P से पोटेंस जिसका मतलब है स्ट्रेंथ, तो pH से हमें पता चलता है। pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, एक किसी भी सॉल्यूशन का जो pH होता है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10 टू विच इट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। तो आपको ये सब पढ़ने की रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपल से बता देती हूँ pH कैसे पता चलता है। कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, एक इक्वेशन देकर वैल्यू देके कि इसकी pH कितनी होगी, तो सिंपल सा है, अगर हमसे बोल दिया कि किसी सॉल्यूशन के लिए जो आपका हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो है 10 टू द पावर -7, क्या 10 टू द पावर -7, तो हमेशा याद रखना है सबसे पहली बात, pH कभी भी नेगेटिव नहीं होती, pH नेगेटिव कभी भी नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमेशा जो 10 की जो पावर होती है ना, वो होती है किसी भी सॉल्यूशन की pH। जैसे दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखी है किसी सॉल्यूशन की 10 टू द पावर -7, तो pH बतानी है, तो सिंपल सा 7 जो पावर होती है वही pH होती है। नेगेटिव साइन डजंट मैटर, क्योंकि pH कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। अब आप एक चीज अच्छे से समझ लो, जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा उतनी ही pH वैल्यू डिक्रीज होगी, वैल्यू उसकी, मतलब अगर आयन जो H+ आयन है वो रिलीज ज्यादा होंगे तो वैल्यू उतनी ही कम होगी, किसकी, pH की। अब pH कैसे पता चलता है कितना pH है, तो उसके लिए pH स्केल होता है जो क्या करता है, मेजर करता है pH को किसी भी सॉल्यूशन का। तो ये किसने बनाया था, सोरेनसन ने बनाया था, ये केमिस्ट थे, सोरेनसन नाम था उनका, जिन्होंने pH स्केल इन्वेंट किया था। अच्छा, इसमें जो रीडिंग्स होती है वो कहाँ तक होती है, जैसे अगर हम छोटा 15 रुपए वाला स्केल लें प्लास्टिक का, 10 या 15 जितने का भी आता है, उसमें 15 सेंटीमीटर होता है 0 से, तो pH स्केल में कितना होता है 0 to 14, ठीक है। pH कितनी होती है 0 to 14। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन और प्योर वाटर के लिए pH हमेशा 7 होती है, मतलब दोनों के बीच का, तो 7। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा 7 से कम होगी। तो H+ आयन रिलीज कौन करता है, एसिड। अभी हमने पढ़ा H+ जितने ज्यादा रिलीज होंगे उतनी pH वैल्यू कम होगी, हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन की 7 से कम होती है। तो बहुत ज्यादा अगर H+ रिलीज हो रहे हैं तो वैल्यू कम होती रहेगी, जैसे 5 है किसी की, अगर उसने और H+ रिलीज किए तो उसकी 4 हो जाएगी, देन 3, इस तरीके से। बेसिक सॉल्यूशन के लिए 7 से ज्यादा, मतलब प्योर वाटर न्यूट्रल के लिए 7 और 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक, ठीक है। जितनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी pH वैल्यू कम होती रहेगी। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करते हैं, वो अपना कलर चेंज करते हैं pH के अकॉर्डिंग, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन या प्योर वाटर, उनका pH कितना होता है 7, ठीक है। तो जब कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन या फिर प्योर वाटर अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पर डालेंगे, ठीक है, तो वो अपना कलर ग्रीन कर लेगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है। वीक एसिडिक सॉल्यूशन है तो वो ऑरेंज या येलो कलर का बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन है तो वो डार्क ब्लू या पर्पल हो जाएगा, और वीक बेसिक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। जैसे कि अब कुछ एग्जांपल लेते हैं कि मतलब pH जिससे समझ आ जाए कि किस चीज की कितनी pH और किस कैसे कैसे होती है। तो HCl की pH होती है 1.01 कह सकते हैं हम सिंपली, ठीक है। लेमन जूस की 2.2 to 2.4, मतलब 2 और 3 हम बोल सकते हैं। विनेगर की 3, मिल्क की होती है 6.5, ह्यूमन सलाइवा जो होता है उसकी होती है 6.5 to 7, एसिड रेन 5.6, प्योर वाटर 7, ह्यूमन ब्लड 7.3, NaCl 7, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, ठीक है। तो ये कुछ pH है, आपको ये pH लर्न होनी चाहिए, बिकॉज अब MCQ पैटर्न आता है तो MCQ में पूछ सकते हैं कि बताओ वाटर की pH कितना है और ब्लड का pH कितना है, वगैरह वगैरह, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको ये नोट्स जो है कॉपी में लिखने हैं, बिकॉज ये कंप्लीट नोट्स हैं, आपको इनके इसके बाद कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस इनको पढ़ के एग्जाम देने जा सकते हैं। ओके, सो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कवर कर लिया अपना pH से रिलेटेड सारा कंसेप्ट, मतलब हमारा टॉपिक 7 भी कंप्लीट हो गया। तो अभी हम उस पर टिक कर देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक 7 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, और आई होप आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।